कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक स्कूल बॉय लू बाई को, जो कि नींद से उठ के स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चैंग जी को, जिसका आज न्यू स्कूल में पहला दिन है। वो जल्दी से तैयार होके वहां पहुंचना चाहती है। वो बहुत खुश दिखाई दे रही है। वो कॉफी बाय करती है, पर वो एक भुलक्कड़ टाइप की लड़की है। वो जाती है बस स्टॉप। वहाँ पे वो एक बॉय को देखती है जिसने सेम स्कूल ड्रेस पहना हुआ है। वो उससे बात करना चाहती है, इसी वजह से वो आगे जाने की कोशिश करती है, पर बदकिस्मती से वो स्लिप हो जाती है, जिस वजह से उसकी सारी कॉफी एक दूसरे बॉय पे गिर पड़ती है। चैंग जी फौरन उससे माफी मांगती है, लेकिन जब वो लू बाई से बात करने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाना है। इस ड्रामे का हीरो थोड़ा एरोगेंट टाइप है। वो स्कूल पहुंचता है। क्लास टीचर आके सबको बताती है कि आज एक न्यू स्टूडेंट दूर दराज से ट्रांसफर होके आई है। क्लास में एंट्री से हमें पता चलता है कि ये तो चैंग जी है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, पर तभी वॉल पे लगा सर्टिफिकेट नीचे गिर पड़ता है। वो उसे उठाती है। टीचर उसे कहती है कि तुम ये मॉनिटर को दो और जाके मॉनिटर के साथ बैठ जाओ। इस क्लास का मॉनिटर और टॉप स्टूडेंट लू बाई है, पर जब चैंग जी उसे देखती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही खड़ूस है जिसे मैंने बस स्टॉप पे देखा था। वो जाके सर्टिफिकेट उसे देती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो तुम हो। लू बाई कहता है कि हाँ, क्या बेकार इत्तेफाक है, हम फिर से मिल गए। चैंग जी अपनी बुक्स बाहर निकालती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है क्योंकि उसकी सीट टूटी हुई है, जिस वजह से वो गिर पड़ती है। मजे की बात यह है कि लू बाई को इस बारे में पता था, लेकिन उसने जानबूझ के चैंग जी को नहीं बताया। सब क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहती है कि ठीक है, मैं ऐसी ही सही हूँ। उसके बाद एक क्लासमेट बॉय चैंग जी को बताता है कि हमारा मॉनिटर दिखता खड़ूस है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो एक कूल बॉय है। लू बाई मुसलसल चैंग जी को इग्नोर कर रहा है। वो सोचती है कि क्या वाकई में ये कूल बॉय है। डायरेक्टर चैंग जी को उसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में पुट करने को कहता है। वो ऐसा ही करने लगती है, पर तभी एक बॉय डायरेक्टर के ऑफिस में घुस जाता है। वो नॉवेल चुराने आया है, पर जल्दी जल्दी में उसके हाथ से लू बाई का बनाया हुआ रोबोट नीचे गिर के टूट जाता है, जिसके बाद वो वहां से भाग निकलता है। चैंग जी उसके पीछे जाती है, पर देर हो गई है। डायरेक्टर समझने लगता है कि ये सब चैंग जी ने किया है। वो उसे पनिशमेंट देता है। चैंग जी लू बाई से पूछती है कि तुमने किसी को भागते हुए देखा था। वो कहता है कि नहीं तो। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई और है जिसने ये किया होगा। उसकी बातों को लू बाई इग्नोर कर रहा है। एक लड़की चैंग जी से कहती है कि प्लीज आज मेरी जगह तुम क्लास की सफाई करो, मुझे बास्केटबॉल मैच देखने जाना है। झाड़ू पोछा देने के बाद चैंग जी इंस्पेक्शन लिखने लगती है, मतलब माफीनामा। पर तभी लू बाई वहां आता है और उसे कहता है कि तुम मेरे नोटबुक में क्यों लिख रही हो। देखने पे चैंग जी को पता चलता है कि उसने फिर से गलती कर दी है। वो उसे सॉरी बोलती है, पर लू बाई उसे कहता है कि तुम हमेशा स्टूपिड हरकतें क्यों करती हो। वो कहती है कि रुको, क्या कहा तुमने। चैंग जी फिर से ख्यालों में खो जाती है और हंसने लगती है। लू बाई सोचता है कि वाकई में ये लड़की अजीब है। नेक्स्ट डे चैंग जी को लू बाई की वजह से पता लग ही जाता है कि उस दिन रोबोट तोड़ने का रिस्पॉन्सिबल तो एक दूसरा बॉय है जो कि इस क्लास में है। वो गुस्से में आके उससे पूछती है, जिसके बाद वो सारा कुछ बताता है और सॉरी बोलता है। मैटर सॉल्व होने के बाद चैंग जी सोचती है कि जितना खड़ूस लू बाई लगता है उतना है नहीं। वो उसे कहती है कि तुमने तो उस पर्सन को भागते हुए देखा था, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि मैंने नहीं देखा, पर तुम तो वाकई में स्टूपिड हो। ये सुन के चैंग जी कहती है कि क्या स्टूपिड स्टूपिड लगा रखा है, बात को क्लियर करो वरना यहाँ से चले जाओ।
वो कहता है कि स्टूपिड लड़की, क्लासमेट इस बारे में बात कर रहे थे, तुमने वो नोट नहीं किया क्या? ये सुन के चैंगजी को सब याद आता है। वो कहती है कि अच्छा बाबा, तुम महा जीनियस हो और मैं स्टूपिड हूँ। ओके। वो कहता है कि बादाम शादाम खाया करो, याददाश्त तेज हो जाएगी। इंसल्ट सुन के चैंगजी जाने से पहले लू बाई को टीज करती है। स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसमें चैंगजी के सिर्फ 38 मार्क्स होते हैं। ये सुनते ही वो कहती है कि नहीं, ये मेरा रिजल्ट नहीं है, पर टीचर उसकी बात पे बिलीव नहीं करता और ऊपर से उसे वार्न करता है। लू बाई क्लास में फर्स्ट आया है। क्लासमेट्स कहते हैं कि हमारा मॉनिटर 2 है। चैंगजी लू बाई से कहती है कि ये तो तुम्हें 2 बोल रहे हैं। ये सुन के लू बाई कहता है कि मैं 2 हूँ और तुम 3 हो। ये कह के वो तो चला जाता है, पर बाद में चैंगजी को पता चलता है कि 3 का मतलब तो स्टूपिड है। नेक्स्ट डे एग्जाम पेपर देखने के बाद चैंगजी समझ आती है कि ये तो उसका पेपर ही नहीं है। उसे याद आता है कि वो जल्दी में अपना नाम लिखना भूल गई थी। वो खुद से कहती है कि मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। वो इस बारे में टीचर को बताती है, पर बदकिस्मती से होता कुछ नहीं, जिसके बाद वो सबकी हैंड राइटिंग चेक करने लगती है, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता। चैंगजी खुद से कहती है कि मेरा ही लक क्यों हमेशा खराब होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। रात को वो चोरी छुपके टीचर के ऑफिस में जाने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी लू बाई वहीं आता है। वो उसे कहती है कि मुझे एग्जाम पेपर्स देखना है ताकि पता चले कि किसने ऐसा किया है, मेरी हेल्प करो। और हाँ, मुझे स्टूपिड मत बोलो प्लीज। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, विंडो से जाओ पर स्लोली। चैंगजी ऑफिस में घुसने की कोशिश करती है, पर लू बाई रूम का डोर ओपन करता है क्योंकि उसके पास कीज हैं। दोनों अंदर जाते हैं। फाइनली चैंगजी को पता लग ही जाता है कि उसके पेपर में किसने अपना नाम लिखा था। सिक्योरिटी गार्ड रूम में एंटर होता है। दोनों छुपते हैं और मौका देख के भाग निकलते हैं। रात को लू बाई सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने चैंगजी को कहीं देखा है। वो अपनी पुरानी डायरी को देखने लगता है, जिसके बाद फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि बचपन में एक लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लू बाई उन बेहतरीन लम्हों को याद करके खुश होता है। देखना ये होगा कि आखिर वो लड़की कौन है। चैंगजी अपनी दादी के साथ रहती है। उसके पेरेंट्स की जॉब कहीं और है। वो दादी का बहुत ख्याल रखती है। उसकी दादी भी उससे बहुत प्यार करती है। नेक्स्ट डे वो क्लासमेट लड़की वेंगजू से पूछती है कि तुमने मेरे पेपर में अपना नाम क्यों लिखा था। वो कहती है कि नहीं तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चैंगजी सोचती है कि मुझे ये सब जाके टीचर को बताना चाहिए ताकि सच सामने आए। वो टीचर को बताने जाती है। वेंजू पहले से वहीं पे होती है। टीचर उसे वार्न कर रही होती है क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। चैंगजी बिना टीचर से मिले लौट आती है। वो इस बारे में लू बाई को बताती है। क्लास एंड होने के बाद वेंजू उससे मिलके सब कुछ एक्सेप्ट करती है और उसे कहती है, क्या तुम उस बात को भूल नहीं सकती हो? मेरे फादर बैड रिजल्ट की वजह से मुझे पनिश करेंगे, प्लीज सब भूल जाओ। ये सुन के चैंगजी सोच में पड़ जाती है क्योंकि ये लड़की है तो उसकी क्लासमेट। बाद में लू बाई उससे पूछता है कि तुम टीचर से नहीं मिली? वो कहती है कि नहीं, सिर्फ एक पेपर ही तो था। नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेगी, यही सही है, मुझे सब भूल जाना चाहिए। टीचर सबको स्कूल में होने वाले पेरेंट्स मीटिंग के बारे में बताती है। ये सुन के चैंगजी उसे कहती है कि मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ सिटी हैं, दादी बीमार है, इसी वजह से वो नहीं आ सकती हैं। टीचर कहती है कि अपना रिजल्ट तो देखो, किसी रिलेटिव को हर सूरत मीटिंग अटेंड तो करना होगी। लू बाई चैंगजी से कहता है कि आज क्लास में तुम्हारी ड्यूटी है। एक लड़की लू बाई को रिमाइंड कराती है कि तुम्हें पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लेने हैं। ये सुन के चैंगजी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, इस वजह से मुझे ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी।
दोनों जाते हैं स्टोर। लू बाई उसे कहता है कि क्या तुम पार्टी मनाने जा रही हो? ये सब नहीं बल्कि गिफ्ट कार्ड लेने हैं। गिफ्ट बाय करने के बाद जब दोनों वापस क्लास में आते हैं तो एक लड़की चैंगजी को दीवार पे पोस्टर लगाने को कहती है। वो पोस्टर को दीवार पे लगाने की कोशिश करती है पर वो स्लिप होके नीचे गिरने वाली होती है कि तभी लू बाई आके उसे सेव करता है। दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते हैं। चैंगजी जब वापस घर जा रही होती है तो लू बाई आके उसे कहता है कि क्या लिफ्ट चाहिए। वो कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं पता किस बेवकूफ ने तुम्हें मॉनिटर बनाया है। मैं लड़की थी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए थी। लू बाई कहता है कि अच्छा ठीक है, पर मुझे लगता है कि तुम फिर से मुश्किल में हो ना, पेरेंट्स मीटिंग की वजह से। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है कि तुम्हारी बातें सुन ली थी। चैंगजी कहती है कि मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं, दादी चल नहीं सकती, इस वजह से मैं परेशान हूँ। ये सुन के लू बाई कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा। वो कहती है कि रियली तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, तुम तो वाकई में एक अच्छे मॉनिटर हो। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। लू बाई कहता है कि बस कर दो वरना मैं रो दूंगा। नेक्स्ट डे कुछ स्टूडेंट्स किराए के पेरेंट्स अरेंज करके मीटिंग में भेज देते हैं। लू बाई अपनी मदर को ले आता है, उसकी वजह से चैंगजी भी बच जाती है। वो खुश दिखाई दे रही है क्योंकि उसके पेरेंट्स को आना नहीं पड़ा लू बाई की वजह से। एक फ्रेंड उसे बताती है कि लू बाई की मदर एक जज है, उसके फादर प्रोफेसर हैं, इसी वजह से वो इंटेलिजेंट है। सुनो चैंगजी, मैंने सुना है कि तुम कल लू बाई के हाथों में झूल रही थी, उसने तुम्हें सेव किया। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? चैंगजी ये सुनते ही वहाँ से भाग निकलती है। स्कूल टाइम एंड होने के बाद वो लू बाई से कहती है कि आओ साथ में जूस पीते हैं। वो कहता है कि नहीं तुम ही पी लो। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत प्यास लग रही थी। लू बाई कहता है कि ओके अब चलो। दोनों साथ में जाते हैं। चैंगजी उसे अपने घर ले जाती है। दादी लू बाई से कहती है कि तुम दोनों क्लास के आगे बैठा करो, चैंगजी की आइज वीक हैं, इसी वजह से बोल रही हूँ। ये सुन के वो कहती है कि नहीं दादी मैं ठीक जगह पे बैठी हूँ। दादी कहती है कि रुको डिनर करके फिर जाना। वो कहता है कि नहीं देर हो जाएगी। चैंगजी उसे कहती है कि अगर तुम खाना खा के नहीं गए तो मेरी दादी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। उसके बाद चैंगजी लू बाई को अपना रूम दिखाती है और कहती है कि तुम दादी को सब कुछ क्यों बता रहे थे। वो कहता है कि बुरी बातों के साथ मैंने उसे अच्छी बातें भी बताई हैं। क्या तुम खुश नहीं हो? जरूर तुम्हारे स्टार में कुछ गड़बड़ है, तभी तुम ऐसी हो। दादी चैंगजी को बुलाती है। लू बाई चैंगजी के बचपन की पिक देख ही रहा होता है कि तभी वो खाना लेके आती है। जब लू बाई अंडे का फंडा खाता है तो उसे तेज मिर्ची लग जाती है। वो चैंगजी को इशारा करता है पर वो समझने लगती है कि कोई चीज इसके गले में फंस गई है। वो फौरन उठ के उसके बैक पे मुक्का दे मारती है और उसे पीछे से पकड़ के पुश करने लगती है ताकि खाया पिया सब बाहर आए। वो कहती है कि रुको कुछ और ट्राई करती हूँ। लू बाई भाग के पानी ले लेता है और कहता है कि मैं यही तो मांग रहा था। वो कहती है कि पहले बताते, मैं समझी कि तुम मरने वाले हो। वो कहता है कि बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बाय। उसके जाने के बाद चैंगजी सोचती है कि मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, मैं क्यों नहीं समझ पाई। नेक्स्ट डे क्लास टीचर सबको बताती है कि स्कूल में आर्ट फेस्टिवल होने वाला है। हमारी क्लास में से एक ग्रुप को पार्टिसिपेट करना होगा। किसको जाना है डिसाइड करने के लिए ड्रॉ करना होगा। क्या किस्मत है, चैंगजी वो ड्रॉ विन करती है, मतलब कि उसे जाना होगा। उसके बाद सब एक्टिंग करने में लग जाते हैं क्योंकि उन्हें प्ले पेश करना है, पर चैंगजी बार बार अपनी लाइंस को भूल जाती है। क्लासमेट्स कहते हैं कि ऐसे तो हमें कई साल लगेंगे। लू बाई कहता है कि ये हमेशा से ऐसी ही करती आई है, सुनो कल तुम रट्टा मार के आना। चैंगजी कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे मत लो। वो कहता है कि मुझे क्या, मैं कौन सा प्ले में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, कल तुम मत आना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये कह के वो चला जाता है। चैंगजी उसकी बात दिल पे ले लेती है।
बाद में वो सोचती है कि लू बाई तुम कितने बुरे हो, तुम मुझे खामखा तंग करते हो। एक स्कूल बॉय बास्केटबॉल खेलते खेलते चैंगजी से टकरा जाता है, जिस वजह से वो पानी में गिर पड़ती है। उसी रोड से इस ड्रामे का मेल लीड फेंगलिंग गुजर रहा होता है। वो रुकता है और चैंगजी को बाहर निकालता है। वो उसे थैंक्स बोलती है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, पर यहाँ हमें फील होता है कि सेकंड मेल लीड चैंगजी से फ्रेंडशिप करना चाहता है। वो सेम स्कूल में पढ़ रहा है। उसके बाद जब रेस्टोरेंट में चैंगजी अपनी फ्रेंड के साथ खाना खा रही होती है तो तभी लू बाई उसे रोते हुए देख लेता है। दरअसल चैंगजी को तेज मिर्चें लगने की वजह से आंसू आ रहे होते हैं। लू बाई कुछ और समझ लेता है। रात को चैंगजी खुद से बातें करते हुए कहती है कि लू बाई तुम क्यों ऐसी बातें करते हो, शायद तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं जानबूझ के तो ऐसा नहीं करती हूँ ना, तुम तो मुझसे ऐसे बात करते हो जैसे तुम मेरे बाप हो। उसके बाद हम देखते हैं कि बेचारी चैंगजी सारी रात जाग के अपनी लाइंस को याद करने लगती है ताकि अगली बार उससे मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट डे क्लास में चैंगजी लू बाई को इग्नोर करती है। टीचर लू बाई से कहती है कि सब कह रहे हैं कि तुम्हारी वॉइस अच्छी है, तो तुम टेक्स्ट को रीड करो। ये सुन के चैंगजी कहती है कि मुझे तो नहीं लगता, ना ही मुझे ये बात पता थी। चैंगजी लू बाई से बात नहीं कर रही। उसे लू बाई की बात बुरी लगी थी। वो उसे कहता है कि अगर तुम प्ले में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हो तो ये स्क्रिप्ट बुक किसी और को दे दो। वो कहती है कि किस बेवकूफ ने कहा कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, मैं जरूर करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर से सब रिहर्सल कर रहे होते हैं। बाद में चैंगजी लू बाई से कहती है कि ये कोका कोला तुम्हारे लिए है। क्लासमेट्स उससे कहते हैं कि ये हमें दे दो क्योंकि तुम कोका कोला नहीं पीते हो, पर लू बाई उन्हें नहीं देता। क्लास में चैंगजी सो जाती है। उठने के बाद लू बाई उससे कहता है कि स्टूपिड पर्सन दो काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। चैंगजी कहती है कि अच्छा, स्मार्ट लोग बेकार बातें बहुत करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब चैंगजी रिहर्सल कर रही होती है तो लू बाई चोरी छुपके से उसे देख रहा होता है। वो उसे पकड़ लेती है, पर वो कहता है कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। दोनों साथ में जाते हैं। चैंगजी कहती है कि ओ नो, मैं अपना कोट लाना भूल गई। ये सुन के लू बाई कहता है कि तुम अपने आप को क्यों नहीं भूल जाती हो। वो चैंगजी को अपना कोट पहनाता है और उसे कहता है कि उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, माइंड मत करना, बस मैं चाहता था कि तुम अच्छा करो। ये सुन के चैंगजी कहती है कि क्या तुम माफी मांग रहे हो? लू बाई इस सवाल का जवाब नहीं देता। दोनों बस स्टॉप तक साथ जाते हैं। चैंगजी उसे थैंक्स बोलती है और वो उसके बिहेवियर से खुश भी होती है। आर्ट फेस्टिवल में सब परफॉर्म करने जाते हैं। चैंगजी थोड़ी नर्वस लग रही है। उसे विलेज गर्ल का रोल प्ले करना है। प्ले शुरू होने के बाद वो अच्छी एक्टिंग करती है, पर उसकी किस्मत शायद खराब है। होता कुछ यूं है कि उसका एक शूज उछल के सेकंड मेल लीड के पास पहुंच जाती है। लो जी, जूते को जाना भी वही था, बाकी सब मर गए थे। बहरहाल प्ले एंड होने के बाद चैंगजी को हम इमोशनल देखते हैं। वो सबसे माफी मांगती है क्योंकि वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिस वजह से वो हार भी सकते हैं। वो जा रही होती है कि तभी फेंगलिंग आके उसे शूज वापस देता है, पर तभी दूसरे स्टूडेंट कहने लगते हैं कि देखो देखो, ये वही लड़की है जिसका जूता हवा में झूल रहा था। उनकी बातें सुन के चैंगजी और भी ज्यादा सैड हो जाती है।
लू बाई उसके पास आता है। चैंगजी उससे कहती है कि मैंने बहुत मेहनत की थी, फिर भी बुरा हो गया। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे गलती ना हो, लेकिन फिर भी हो जाती है। मैं क्या करूँ? लू बाई उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, तुमने अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है। तभी लू बाई को एक क्लासमेट फोन पे बताता है कि मुबारक हो, चैंगजी ने पॉपुलर एक्ट्रेस का अवार्ड विन किया है। न्यूज सुनते ही वो चैंगजी से कहता है कि बेवकूफ लड़की, रोना धोना बंद करो, तुमने अवार्ड जीता है। ये सुन के चैंगजी बहुत खुश होती है। रात को चैंगजी सोचती है कि मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड कहाँ चला गया, मुझे उसकी याद आ रही है। दूसरी तरफ लू बाई का भी यही हाल है, वो भी ख्यालों में खोया हुआ है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सेकंड मेल लीड थोड़ा निकम्मा टाइप का बॉय है। वो दूसरों को ब्लैकमेल करके अपना होमवर्क कराता है। जब चैंगजी लाइब्रेरी में होती है तो वो उसे फॉलो करता है और उससे मिलता है और कहता है कि तुम वही जूते वाली लड़की हो ना। ये सुन के चैंगजी कहती है कि यहाँ पे नहीं, चलो बाहर बात करते हैं। फैंगलिन उसे कहता है कि क्या मैं सबको बता दूं? वो कहती है कि प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या चाहते हो तुम? वो कहता है कि बस तुम मेरा होमवर्क किया करो। नेक्स्ट डे फैंगलिंग क्लास में आके चैंगजी से अपना होमवर्क कॉपी लेता है, पर यहाँ हम देखते हैं कि उसका आना लू बाई को पसंद नहीं आया। इसी वजह से वो क्लास से चला जाता है। रात को हम लू बाई को थोड़ा अपसेट देखते हैं। दरअसल वो नहीं चाहता कि कोई और चैंगजी के करीब आए। ड्रामे में जेलसी स्टार्ट हो गई है। लू बाई जब भी चैंगजी को फैंगलिंग के साथ देखता है तो अच्छा फील नहीं करता। सेकंड मेल लीड भी कोशिश में है कि वो चैंगजी को अपना दोस्त बनाए। क्लासमेट लड़की चैंगजी से पूछती है कि कौन था वो हैंडसम बॉय। ये सुनते ही लू बाई फिर से वहां से भाग निकलता है। रात को एक तरफ चैंगजी अपनी फ्रेंड की बर्थडे कार्ड बनाने में मसरूफ होती है तो दूसरी तरफ लू बाई चैंगजी के सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक कर रहा होता है। वो कंफ्यूज होता है कि वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करे या नहीं। बिल आखिर वो अपनी फर्स्ट रिक्वेस्ट किसी को सेंड करता है। नेक्स्ट डे चैंगजी लू बाई से कहती है कि क्या मैं तुम्हारा होमवर्क उधार ले सकती हूँ। वो कहता है कि अपना होमवर्क करने का टाइम नहीं, दूसरों का होमवर्क करने में हेल्प करती हो, क्या ये अक्लमंदी है? वो कहती है कि बात ये है कि मैंने उसका भी नहीं किया, प्लीज मुझे दे दो ना, वरना मुझे पनिशमेंट मिलेगी। उसकी मासूमाना बातें सुन के लू बाई का दिल पिघल जाता है। वो उसे अपना होमवर्क उधार पे देता है। उसके बाद चैंगजी को पता चलता है कि फैंगलिंग दूसरी लड़कियों से भी अपना होमवर्क कराता है, पर जब वो फैंगलिंग से मिलने जाती है तो वो पहले से ही डायरेक्टर के ऑफिस में होता है, मतलब कि वो पकड़ा गया है। फैंगलिंग उसे कहता है कि इतनी खूबसूरत राइटिंग में लिखने की क्या जरूरत थी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्लास के दौरान चैंगजी और उसकी फ्रेंड बर्थडे कार्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब वो उसे कार्ड पास कर रही होती है तो तभी टीचर उसे देख लेता है और वो बहुत गुस्सा होता है। चैंगजी फंस चुकी है। टीचर अब उसके पेरेंट्स से मिलना चाहता है। वो टीचर को समझाती है पर कुछ नहीं होता। सिचुएशन को गंभीर देख लू बाई उठ के सारा इल्जाम अपने सर लेता है और कहता है कि सर ये कार्ड मेरा था। चैंगजी बच जाती है, उसे मामूली पनिशमेंट मिलती है। फ्रेंड उसे कहती है कि वाओ, क्या हीरो की तरह एंट्री मार के उसने तुम्हें सेव किया। वो कहती है कि हाँ वाकई में वो हमेशा से मेरी हेल्प करता आया है। दोनों की बातें लू बाई सुन रहा होता है। स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट जारी है।
फैंगलिंग लॉन्ग जंप करने से पहले चैंगजी से कहता है कि अगर मैं जीता तो हम साथ में जूस पिएंगे। दोनों मेल लीड्स एक दूसरे को दुश्मन की तरह देख रहे हैं। फैंगलिंग जंप करता है, वो भी 5.3 मीटर्स। चैंगजी कहती है कि वाओ फैंग, इससे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। ये सुन के लू बाई कहता है कि नहीं, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। वो कहती है कि क्या वाकई अगर ऐसा होता है तो मैं भरी महफिल में तुम्हारा नाम लेके तुम्हें अप्रिशिएट करूंगी। लू भाई तैयार होता है और वो जंप करता है। सरप्राइजिंगली उसकी जंप 5.4 मीटर की होती है, मतलब कि उसने फैंगलिंग को पीछे छोड़ दिया है। चैंगजी कहती है कि तुम हार गए मॉनिटर से, वो जीत गया। उसके बाद एक दिन जब केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के दौरान चैंगजी इंजर्ड होती है तो लू बाई फौरन से उसे ट्रीट करता है। सभी स्टूडेंट्स ट्रिप पे जाते हैं। चैंगजी चोरी छुपके से लू बाई की पिक्चर्स ले रही होती है, पर तभी एक क्लासमेट जोर जोर से कहने लगता है कि देखो देखो, चैंगजी मॉनिटर की पिक्चर्स ले रही है। ये सुन के लू बाई उससे फोन लेता है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो उसके साथ सेल्फी बनाता है। वो कहती है कि मैं समझी कि तुम फोन को पानी में फेंक दोगे। वो कहता है कि मैं इतना खतरनाक भी नहीं हूँ। उसके बाद जब सभी माउंटेन के ऊपर जा रहे होते हैं तो तभी चैंगजी स्लिप होती है। वो किसी भी टाइम नीचे गिर सकती है। लू बाई उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर वो डर जाता है क्योंकि फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि यही इंसिडेंट बचपन में भी उसके साथ हुआ था। तब भी यही सिचुएशन थी। लू बाई फ्रीज हो चुका है, पर तभी फैंग सही टाइम पे एंट्री मार के चैंगजी को सेव करता है। वो लू बाई से कहता है कि तुम इतने बेपरवाह क्यों हो, ये मर जाती तो। लू बाई चैंगजी से सॉरी बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिप के दौरान लू बाई और चैंगजी एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। लू बाई उसके साथ अच्छे से पेश आ रहा है। चैंगजी भी खुश दिखाई दे रही है। फैंगलिंग भी चैंगजी के पीछे है। वो चाहता है कि किसी तरह वो उसके करीब आए, पर अब तक की सिचुएशन के मुताबिक चैंगजी लू बाई के करीब आती जा रही है और वो इस बात से खुश भी है। दोनों की फ्रेंडशिप डीप होती जा रही है। स्कूल में फाइनल एग्जाम्स करीब हैं। सभी को रिजल्ट की टेंशन है क्योंकि अच्छे मार्क्स आएंगे तो तभी किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा। चैंगजी भी इसी वजह से परेशान है। वो उदास बैठी होती है कि तभी लू बाई आके उसे समझाता है और वो उसे मोटिवेट भी करता है। उसके बाद वो चैंगजी को हर रोज ट्यूशन देता है ताकि वो इम्प्रूव करे और उसके रिजल्ट्स बेहतर हों। उसके बाद ट्यूशन पढ़ाते हुए रात हो जाती है। लू बाई चैंगजी से कहता है कि मैं तुम्हें घर तक ले जाऊंगा। दोनों साथ जाते हैं। यहाँ हमें फील होता है कि दोनों ही पास आते जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को लाइक भी करने लगे हैं। चैंगजी बहुत खुश है क्योंकि लू बाई स्टडीज में उसकी हेल्प कर रहा है। वो उसे थैंक्स बोलती है। रात को लू बाई को खौफनाक सपना आता है। दरअसल हमें पता चलता है कि एक दिन खेलते हुए लू बाई की बेस्ट फ्रेंड माउंटेन से नीचे गिर के इंजर्ड हुई थी। उस बात का दुख आज तक उसे है। इसी वजह से वो अपने आप को गिल्टी समझता है। नेक्स्ट डे दुखी होने की वजह से वो ये बता नहीं पाता कि उसकी जिंदगी में अनफॉरगेटेबल पर्सन कौन है। चैंगजी सोचती है कि आखिर लू बाई की जिंदगी में कौन सा पर्सन अनफॉरगेटेबल है। एक क्लासमेट लड़की फिर से पोस्टर लगाने का काम चैंगजी को सौंप देती है,
पर इस बार लू बाई आके उसकी हेल्प करता है, लेकिन जब वो पोस्टर को लगा रहा होता है तो तभी पुराने इंसिडेंट की हाइलाइट्स उसके सामने आती हैं, जिस वजह से वो अनबैलेंस होता है। चैंगजी उसे नीचे उतारती है और पूछती है कि क्या तुम्हें हाइट से डर लगता है। वो कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। उसके बाद चैंगजी पोस्टर को दीवार पे पेस्ट करने लगती है। लू बाई उसके लेग्स को पकड़ता है ताकि वो स्लिप ना हो। दोनों की फ्रेंडशिप प्यार में बदलती जा रही है। क्या ये इतना आसान होगा? हमें लगता है कि नहीं। कहानी में बहुत से इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाले हैं। असल स्टोरी तो आगे है। बहरहाल लू बाई के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि जो पास्ट में हो गया है उसे भूल जाओ, अपने आप को दोष मत दो, यही बेहतर है। उसी रात लू बाई चैंगजी की वर्क बुक को देखने लगता है। जब वो उसे पढ़ता है तो उसे याद आता है कि उसकी सिस्टर ने उसे चैंगजी से मिलाया था, जिसके बाद वो अच्छे दोस्त बने थे। बात को कंफर्म करने के लिए लू बाई फौरन से चैंगजी को टेक्स्ट करता है और उससे मिलने को कहता है। वो भागते हुए जाता है उसके पास। चैंगजी उसे अपनी सीक्रेट बेस ले जाती है और बताती है कि जब भी मैं दुखी होती हूँ तो यहीं पे आती हूँ। वो लू बाई से कहती है कि प्लीज मुझे बताओ ना उस पर्सन के बारे में जिसे तुम नहीं भूल सकते हो। वो कहता है कि नहीं बता सकता हूँ। चैंगजी कहती है कि हम कैसे दोस्त हैं जो एक दूसरे को कुछ नहीं बताते। अच्छा रुको, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताती हूँ, तुम मुझे अपना बताओ। इस बात पे लू बाई मान जाता है। चैंगजी बताती है कि जब मैं 7 साल की थी तब मुझे आइस प्रॉब्लम थी, पर एक लड़की याओ याओ मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी और उसने मुझे आइस कॉर्निया डोनेट किया, जिसकी वजह से मेरा कामयाब ऑपरेशन हुआ और मैं दुनिया को देख पाई। उसके ब्रदर ने मुझे एक नेकलेस दिया था जो आज तक मेरे पास है। जब लू बाई उसके नेकलेस को देखता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि चैंगजी ही उसके बचपन की फ्रेंड है। वो कहती है कि अब तुम अपना सीक्रेट बताओ। लू बाई कहता है कि मुझे हाइट से डर नहीं लगता था, पर एक दिन मैं अपनी सिस्टर को माउंटेन पे ले गया, पर वो वहां से स्लिप होके नीचे गिर पड़ी। उसे पहले से हार्ट की प्रॉब्लम थी, पर गिरने की वजह से कंडीशन और खराब हुई। उसकी ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ और वो मर गई। मैं उस बात का दोष अपने आप को देता हूँ। मैं अपनी सिस्टर को कभी नहीं भूल पाया। मुझे हर दिन उसकी याद आती है। चैंगजी को उसके बातों से पता नहीं चल पाता कि ये उसके बचपन का फ्रेंड है। धड़का है, धड़का धड़का है। समर हॉलीडेज के बाद स्कूल रीओपन होते हैं। चैंगजी एक्साइटेड है। लू बाई उसे कहता है कि तुम तो थोड़ी मोटी हो गई हो। ये सुन के वो सबसे पूछने लगती है क्या ये सच है। वो कहते हैं कि क्यूट राउंड फेस है तुम्हारा। चैंगजी कहती है कि मैं क्यूट हूँ। लू बाई कहता है कि जो तुम समझो। एक न्यू स्टूडेंट दूसरे क्लास से ट्रांसफर होके आया है। देखने पे वो जाना पहचाना लगता है। अरे नहीं, ये तो ड्रामे का सेकंड मेल लीड फेंग लिन है। अब आएगा मजा। वो आके चैंगजी को हाय कहता है और उसके पीछे बैठता है। वो पूछती है कि क्यों नाज़िल हुए हो। वो कहता है कि ये एक सरप्राइज है। क्लास एंड होने के बाद फेंगलिंग चैंगजी से मिलता है, उसे कॉमिक बुक्स देता है, पर वो कहती है कि नहीं बाबा नहीं, इसके बदले में मुझे तुम्हारा होमवर्क करना पड़ेगा, इसे अपने पास ही रखो। फेंगलिंग हंसते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम रख लो। दोनों को बातें करते हुए देख लू बाई अच्छा फील नहीं कर रहा है। उसके बाद जब चैंगजी और फेंगलिंग आपस में फिर से बातें करने लगते हैं तो हमें साफ नजर आता है कि लू बाई जेलस हो रहा है।
उसके जाने के बाद लू बाई चैंगजी से कॉमिक्स बुक्स लेके अपने पास रखता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ट्यूटर हूँ, जो चीज़ तुम्हारी स्टडीज़ को डिस्टर्ब करेगी मैं उसे तुमसे छीन लूँगा। चैंगजी कहती है कि मैंने तुम्हें इस नौकरी से फायर कर दिया है, मुझे बुक्स वापस करो। वो कहता है कि नहीं, हमारा एग्रीमेंट 1 साल का हुआ था, अब चुप करो और इस वर्क बुक को सॉल्व करके दिखाओ। बेचारी चैंगजी लिख लिख के थक जाती है। रात को लू बाई हैप्पी फील करता है क्योंकि उसने फेंगलिंग के दिए कॉमिक बुक्स चैंगजी को पढ़ने नहीं दिए। पहले सिर्फ लू बाई और चैंगजी बस स्टॉप तक साथ जाते थे, लेकिन टाइम बदल गया है। अब फेंगलिंग ने भी यही काम शुरू कर दिया है। दोनों बॉयज हमारी फीमेल लीड को गुड बाय कहते हैं। फेंगलिंग लू बाई से बात करने की कोशिश करता है पर वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। नेक्स्ट डे जब चैंगजी क्लास में बैठी होती है तो तभी फेंगलिंग उसकी तरफ बार बार पेपर बॉल्स थ्रो करता है। वो कहती है कि क्या है चुकंदर? वो कहता है कि कुछ नहीं, चलो गेम खेलते हैं। लू बाई दिल ही दिल में जेलस हो रहा है। दोनों गेम खेलने लगते हैं पर कुछ ही देर बाद लू बाई की बर्दाश्त जवाब दे जाती है और वो पेपर लेके उसके लाश को फेंगलिंग के पास फेंकता है और कहता है कि इसे दफन करके आओ। वो चैंगजी से कहता है कि स्टूपिड, मेरे साथ चेस गेम खेलो, इससे तुम्हारा दिमाग तेज होगा। बच्चों वाले गेम्स को खेलना बंद करो। तंज भरी बातें फेंगलिंग को बुरी तो लग रही हैं, लेकिन बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि चैंगजी लू बाई के साथ बैठी हुई है। दोनों को खेलता देख अब वो जेलस हो रहा है। चैंगजी लू बाई से कहती है कि आज मेरी ड्यूटी है, तुम मेरी हेल्प करो ना। वो कहता है कि सॉरी, मुझे फिजिक्स प्रैक्टिकल अटेंड करना है। चैंगजी क्लास की सफाई करते हुए नच बलिए के रूप में आ जाती है। लू बाई गुजरते हुए उसे देख लेता है। वो रुक जाता है और डांसिंग सिंगिंग शो को एंजॉय करने लगता है। चैंगजी नाच नाच के बेहाल होके गिर पड़ती है। लू बाई फौरन से आके उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। कुछ सेकंड्स तक दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चैंगजी कहती है कि तुम कब आए? क्या तुमने मेरा नाच गाना देखा? बताओ ना कैसा लगा? लू बाई कहता है कि ऐसा लगा जैसे कोई पागल लड़की बिना किसी वजह के नाच रही हो। दोनों साथ जाते हैं। चैंगजी कोशिश करती है कि ये खड़ूस उसे उसकी कॉमिक्स बुक्स वापस करे पर लू बाई नहीं मानता। नेक्स्ट डे क्लास की लाइट्स खराब होती हैं। जब टीचर आके बटन्स को ऑन करती है तो बल्ब ब्लास्ट होते हैं, जिस वजह से शीशे नीचे गिरने लगते हैं। लू बाई चैंगजी को सेव करता है पर उसके शर्ट का बटन चैंगजी के बालों में फंस जाता है। लू बाई शर्मा के वहाँ से चला जाता है। चैंगजी भी शेमफुल फील कर रही है, लेकिन वो उस बटन को संभाल के रखती है और वो उसे बार बार देख के खुश होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक क्लासमेट बॉय लू बाई को बताता है कि जाओलू अब्रॉड से वापस आ चुकी है। न्यूज़ सुनते ही वो क्लास से चला जाता है। चैंगजी उससे पूछती है कि तुम किसकी बात कर रहे थे? वो उसे बताता है कि तुम्हें नहीं पता, ये लड़की मॉनिटर की बेस्ट फ्रेंड है। चैंगजी ये सुन के सैड होती है और सोचती है कि मुझे ये बात क्यों पता नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लू बाई नेक्स्ट क्लास अटेंड नहीं करता। चैंगजी बेचैन होने लगती है। क्लासमेट बॉय उसे बताता है कि ज़रूर वो जाओलू के साथ होगा। ये सुनते ही वो अपनी दोस्त को लेके क्लास से बाहर जाती है और वो लू बाई को उसी लड़की के साथ देख लेती है। जब लू बाई क्लास में वापस आता है तो वो उससे पूछती है कि वो लड़की कौन थी। वो बताता है कि वो जाओलू थी जो इसी क्लास में थी पर एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम के तहत अब्रॉड चली गई थी। नेक्स्ट क्लास में जाओलू एंट्री मारती है।
वो जाके लू बाई से मिलती है और उसे गिफ्ट्स भी देती है। दोनों बातें करने लगते हैं। चैंगजी सब देख रही होती है, वो दुखी होती है। फैंगलिंग उसे कहता है कि चलो बाहर चलते हैं। वो कहती है नहीं। चैंगजी के सब्र का पैमाना लबरेज होता है। वो जाओ लू से कहती है कि एक्सक्यूज मी, ये मेरी सीट है। उसके जाते ही वो लू बाई से पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को अच्छी तरह जानते हो। वो कहता है कि हाँ जाओ लू मेरे पड़ोस में रहती है, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। चैंगजी झूठ बोलते हुए कहती है कि बस ऐसे ही। रात को हम चैंगजी को परेशान और दुखी देखते हैं। उसे नींद भी नहीं आ रही है, किस लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। जाओलू की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसके आने से कहानी में ट्विस्ट आ गया है। नींद पूरी ना होने की वजह से चैंगजी क्लास में ही सो जाती है। टीचर उसे देख लेता है और वो उसे खूब डांटता है और उसे कहता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ। जाओलू प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करती है। टीचर फिर से उस पे गुस्सा होता है। जब भी चैंगजी लू बाई और जाओलू को साथ में देखती है तो दुखी फील करती है। इंटर स्कूल्स नॉलेज कंपटीशन जल्द ही होने वाला है। चैंगजी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, वो भी लू बाई के साथ, क्योंकि जो विन करेगा उसे 5 स्टार होटल के बफेट लंच के 2 वाउचर्स मिलेंगे। टीचर अनाउंस करती है कि लू बाई और जाओलू स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सुनते ही चैंगजी की फ्रेंड उन्हें कहती है कि मैम ये लड़की भी पार्टिसिपेट करना चाहती है। टीचर कहती है कि ओके, फेयर सिलेक्शन के लिए पहले हमें इंटरनल क्विज कंपटीशन कराना होगा। जो विन करेगा वो ही आगे जाएगा। ये सुन के चैंगजी खुश होती है क्योंकि उसके पास अभी भी मौका है। क्लास एंड होने के बाद वो लू बाई को योगर्ट ड्रिंक देती है और कहती है कि मैंने सुना है तुम सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे वो क्वेश्चन बता सकते हो जो पूछे जाएंगे। लू बाई कहता है कि मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने कॉपी किए हैं, इन्हें देख लो। चैंगजी कहती है थैंक यू, तुम बेस्ट हो। सहेली उसे कहती है कि स्टूपिड 5000 क्वेश्चन है टोटल, ये तो चंद सवाल हैं, इनसे कौन सा तुम तीर मारोगी। ये सुनते ही चैंगजी लू बाई से कहती है कि लाओ मेरा ड्रिंक मुझे वापस करो। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा वापस। चैंगजी जाओलू से हारना नहीं चाहती है, इसी वजह से वो दिन रात मेहनत करने लगती है ताकि वो लू बाई के साथ जाए। आज होने हैं इंटरनल सिलेक्शन। जाओलू और चैंगजी आमने सामने हैं। लू बाई कंपटीशन को होस्ट कर रहा है, वो दोनों से क्वेश्चन पूछेगा। गेम के स्टार्टिंग में चैंगजी अच्छा करने लगती है, लेकिन बीच में वो फंस जाती है, पर खेलते खेलते दोनों का स्कोर टाई हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन का जवाब जो देगा वो विन करेगा। लू बाई क्वेश्चन पूछता है, चैंगजी फौरन उसका जवाब देती है और वो जीत जाती है, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है। जाओलू हारने के बाद सैड फील करती है। उसकी भी ख्वाहिश थी कि वो लू बाई के साथ जाती। लू बाई चैंगजी से पूछता है कि तुम कंपटीशन में क्यों जाना चाहती हो। वो कहती है कि बस दिमाग को तेज करने के लिए। पास ही मौजूद सहेली उसे बताती है कि ये लड़की तुम्हारे साथ लंच करना चाहती है। ये सुन के लू बाई मुस्कुराता है। चैंगजी शर्मा के कहती है कि वो मैंने कभी 5 स्टार होटल का खाना नहीं खाया, इसी वजह से जाना चाहती हूँ। रात को चैंगजी ख्यालों में खो जाती है। वो देखती है कि कंपटीशन विन करने के बाद दोनों सज धज के साथ में 5 स्टार होटल आते हैं और रोमांटिक लंच को एंजॉय कर रहे हैं। क्या ऐसा ही होने वाला है? देखते हैं आगे। कंपटीशन नेम, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? लू बाई और चैंगजी एक्साइटेड लग रहे हैं।
होस्ट क्वेश्चन पूछने लगता है। गेम के फर्स्ट हाफ में स्कोर बराबर है, दोनों टीम अच्छा खेल रहे हैं। एक गलत जवाब और सब खत्म। पर चैंगजी लास्ट क्वेश्चन का सही जवाब देके कंपटीशन को जीत जाती है। वो बहुत खुश होती है, उन्हें 2 वाउचर्स मिलते हैं। पर क्या किस्मत है चैंगजी से, वो वाउचर्स गुम हो जाते हैं। वो उसे हर जगह तलाश करती है पर वो उसे नहीं मिलते हैं। लू बाई उससे पूछता है कि क्या हुआ है, पर चैंगजी उसे कुछ नहीं बताती। स्कूल टाइम के बाद फादर लू बाई से कहता है कि कल हम दोनों 5 स्टार होटल में लंच करेंगे। ये सुनते ही लू बाई को याद आता है कि ज़रूर चैंगजी ने वो वाउचर्स खो दिए होंगे, तभी वो परेशान लग रही थी। वो अपने डैड से कहता है कि अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो मैं अपने दोस्त के साथ जाना चाहूँगा। अब्बा जी कहते हैं कि अच्छा बेटा, वो ज़रूर लड़की होगी। लू बाई झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं अब्बा जी, ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट डे उदास चैंगजी लू बाई से मिलती है और उसे कहती है कि सॉरी, मैंने वाउचर्स खो दिए हैं। ये सुन के लू बाई इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि स्टूपिड, इधर आओ, वाउचर्स तो यहाँ पे पड़े हुए हैं। चैंगजी को ज़रा भी आइडिया नहीं। दरअसल ये वाउचर्स लू बाई ने पहले से यहाँ पे रखे हुए थे। बहरहाल जो भी हो, 5 स्टार होटल जाने से पहले हम चैंगजी को बेहद खुश देखते हैं। वो ब्यूटीफुल ड्रेस पहनती है। दोनों जाते हैं रेस्टोरेंट और बफेट डिनर को एंजॉय करते हैं। चैंगजी ने सोचा था कि ये एक रोमांटिक एक्सपीरियंस होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बस शांत माहौल और मस्त खाना था। नेक्स्ट डे स्कूल में प्रीवियस एग्जाम्स का रिजल्ट आता है। चैंगजी इम्प्रूव कर रही है। लू बाई उसे कहता है कि कॉमिक्स बुक्स को पढ़ना छोड़ दो, टॉप 10 में आ जाओगी। टीचर आके अनाउंस करती है कि अब रिजल्ट के हिसाब से सीट्स चेंज होंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि लू बाई जाओलू के साथ बैठता है, चैंगजी अपनी फ्रेंड के साथ। चैंगजी लू बाई से प्यार करने लगी है। वो उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहती है। उसे लग रहा है कि लू बाई भी उससे प्यार करता है। उसी दिन जब वो गुजर रही होती है तो वो लू बाई को जाओलू के साथ देखती है। वो उसे कहती है कि हम बचपन के दोस्त हैं, मैं हमेशा से चाहती हूँ कि हम एक हों। चैंगजी दोनों को एक साथ देख के शॉक्ड होती है। उसका दिल भी टूटा है और वो रोती भी बहुत है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास में वो उदास नजर आती है। लू बाई आके उसे कहता है कि ये प्रॉब्लम तुमने गलत सॉल्व किया है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? चैंगजी कहती है कि नहीं, मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी। बाद में लू बाई सोचता है कि किस वजह से चैंगजी उसे इग्नोर कर रही है, कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया था। वो उससे पूछता है कि तुमने कुछ गलत सुना था क्या? फैंगलिंग उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लू बाई उसे वहाँ पे देख के फिर से जेलस होता है और चैंगजी भी उसे झूठ बोलती है कि मैंने कुछ नहीं सुना था। नेक्स्ट क्लास में फैंगलिंग और चैंगजी आपस में बातें करने लगते हैं। क्लास एंड होने के बाद चैंगजी लू बाई के पास जाके कहती है कि मुझे एक्सरसाइज बुक वापस करो, मुझे उसे देखना है। वो कहता है कि तुम इसे ढूंढ रही हो ना, मुझे तो तुम इग्नोर कर रही हो, लेकिन दूसरों से तुम खूब बातें कर रही हो। चैंगजी कहती है कि मैं जो भी करूं ये मेरा मसला है। ये बात लू बाई को बुरी लगती है और वो वहां से जाने लगता है। लू बाई चैंगजी से नाराज होके जा रहा होता है कि तभी वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तभी टेबल पे रखा ग्लास सैंड क्लॉक नीचे गिर के टूट जाता है। चैंगजी शीशे के टुकड़ों को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लू बाई उसे रोकता है। वो उसे सॉरी बोलती है। टीचर चैंगजी को बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। जब तुम मॉनिटर के साथ बैठती थी तब तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे थे। टीचर की बातें सुन के चैंगजी सैड होती है।
चैंगजी जब क्लास में बैठी होती है तो तभी लू बाई उसे कहता है कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। चैंगजी समझ नहीं पाती क्योंकि उसी टाइम फैंगलिंग भी उसे कहता है कि इस वीकेंड्स मैं तुम्हें लेने आऊँगा। उसके जाने के बाद चैंगजी लू बाई से कहती है कि तुम क्या कह रहे थे। वो कहता है कुछ नहीं और वो चला जाता है। सैटरडे को फैंगलिंग चैंगजी के घर जाता है और उसे पिक करता है। पूरा दिन दोनों साथ में स्पेंड करते हैं। चैंगजी को फैंगलिंग के पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता चलता है। उन पैसों से वो उसके लिए गिफ्ट्स बाय करता था। जब रात को दोनों वापस आ रहे होते हैं तो वहीं पे लू बाई वेट कर रहा होता है उसके घर के बाहर। वो दोनों को साथ में देख लेता है। चैंगजी के जाने के बाद दोनों का आमना सामना होता है। लू बाई फैंगलिंग से कहता है कि चैंगजी की एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़राब होती जा रही है, उसे पढ़ने दो। वो कहता है अच्छा, क्या तुम्हें सिर्फ उसकी फिक्र है? अगर वो दुखी है तो मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। फैंगलिंग की बातें लू बाई को परेशान करती हैं। वो सोचता है कि आखिर किस वजह से चैंगजी दुखी है और वो उससे क्यों बात नहीं कर रही है। नेक्स्ट डे जाओलू लू बाई को बताती है कि जल्द ही BMAT टेस्ट होने वाला है, क्या तुम वो दोगे? वो कहता है हाँ, हम साथ में देंगे। उनकी बातों को चैंगजी सुन रही होती है और वो फैंगलिंग से पूछती है कि ये टेस्ट किस लिए होता है। वो बताता है कि जितना मैं जानता हूँ ये टेस्ट ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लिया जाता है। ये सुनने के बाद चैंगजी मायूस होती है क्योंकि उसका प्यार अब उससे कहीं दूर जा रहा है। घर वापस जाते हुए हम उसे इमोशनल देखते हैं। वो सोचती है कि क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल कैंटीन में लंच खा रही होती है तो लू बाई वहीं पे आता है। चैंगजी उसे कहती है कि हमें मॉनिटर को गुड लक कहना चाहिए क्योंकि वो जल्द ही टेस्ट में अपीयर होने वाला है। स्कूल का लास्ट सेमेस्टर है। फैंगलिंग लू बाई से कहता है कि क्यों ना एक आखिरी मैच हो जाए। वो कहता है क्यों नहीं, आ जाओ। दोनों बास्केटबॉल गेम खेलते हैं पर गेम के दौरान लू बाई इंजर्ड होता है। चैंगजी उसके पास जाना चाहती है पर जाओलू पहले पहुंच जाती है। लू बाई वहां से जाता है। चैंगजी भागते हुए स्कूल डिस्पेंसरी में जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे कुछ मेडिसिन दो, मेरे फ्रेंड को चोट लगी है। डॉक्टर उसे नहीं देती पर तभी जल्दी में होने की वजह से उसका सर दीवार से टकराता है। वो थोड़ी इंजर्ड होती है पर फिर भी वो स्टोर जाके मेडिसिन बाय करके लाती है और लू बाई के टेबल के ऊपर रख देती है। मेडिसिन्स को देख के लू बाई समझ जाता है कि चैंगजी ने रखे होंगे। वो जाता है उसके पास और उससे पूछता है कि ये तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती है कि बस लग गई चोट। लू बाई उसे थैंक्स बोलता है। दोनों ज़्यादा बातें नहीं कर पाते क्योंकि क्लास स्टार्ट होती है। नेक्स्ट डे अचानक से बादल बरसते हैं। सभी स्टूडेंट्स इंडोर जाते हैं। कुछ देर बाद फैंगलिंग चैंगजी को बाहर लेके जाता है। लू बाई उनके पीछे जाता है। दोनों साथ बैठते हैं, बारिश को एंजॉय करने लगते हैं पर चैंगजी को ज़रा भी आइडिया नहीं कि लू बाई वहीं पे है। वो उन दोनों को दूर से देख रहा है। जब चैंगजी बस के अंदर जाती है तो वो लू बाई को विंडो से देख लेती है। मतलब कि दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हो रहा है। चैंगजी समझ रही है कि लू बाई जाओलू को लाइक करता है पर ऐसा नहीं है। लू बाई समझ रहा है कि चैंगजी फैंगलिंग के करीब होती जा रही है पर ये भी सच नहीं है। दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूर होते जा रहे हैं। रात को लू बाई चैंगजी को कॉल करता है
और उसे कहता है कि मैं जल्द ही टेस्ट देने के लिए अब्रॉड चला जाऊंगा, क्या तुम अभी मिल सकती हो। वो कहती है हम कहाँ पे मिल सकते हैं। वो कहता है कि बुक स्टोर के बाहर। कॉल एंड होते ही चैंगजी फौरन से घर से निकल पड़ती है। बाहर तेज बारिश भी हो रही है। बुक स्टोर के बाहर पहुंच के वो उसका वेट करने लगती है। दूसरी तरफ लू बाई किसी और बुक स्टोर के बाहर खड़ा हुआ है। चैंगजी के सेल फोन की बैटरी खत्म हो गई है। लू बाई उसे कॉल करता है पर उसका नंबर तो ऑफ है। बारिश के बावजूद चैंगजी लू बाई का बहुत वेट करती है। फोन ऑफ होने की वजह से वो परेशान लग रही है। दूसरी तरफ लू बाई सोचता है कि क्या वो स्कूल के बाहर वाले बुक स्टोर पे गई होगी। वो भागता है उसी तरफ, पर जब वो वहाँ पहुँचता है तो चैंगजी वहाँ पे नहीं होती। दोनों का मिलना किस्मत में नहीं लिखा था। नेक्स्ट डे लू बाई अब्रॉड चला जाता है। जाओलू उसके साथ है। भले वो अब्रॉड में है पर चैंगजी को उसकी फिक्र हो रही है। वो उसे मैसेज करती है। वो लिखती है कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम टॉप करो। लू बाई उसके मैसेजेस को पढ़ के अच्छा फील करता है। उसकी तबीयत भी सही नहीं है। वो चैंगजी को काफ़ी मिस कर रहा है। दूसरी तरफ चैंगजी खुद से बातें करने में मसरूफ़ होती है। वो सोचती है कि मुझे क्यों लग रहा है कि वो पास नहीं होगा। नहीं, ये मैंने क्या कह दिया। क्या मैं सेल्फिश हूँ? मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती हूँ। देखना होगा क्या चैंगजी की बद्दुआएं काम दिखाएंगी या नहीं। उसके बाद फेंगलिंग चैंगजी के करीब आने की कोशिश करता है, पर एक रात वो उससे पूछता है कि क्या तुम किसी को लाइक करती हो। वो कहती है हाँ। वो पूछता है कि क्या वो लू बाई है। चैंगजी कहती है हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। ये सुन के सेकंड मेल लीड का दिल तो टूट जाता है, पर दूसरी तरफ लू बाई टेस्ट में अपीयर होता है। अगर वो पास हो गया तो वो हमेशा के लिए चैंगजी से दूर हो जाएगा और अब्रॉड में ही रहेगा। लू बाई अब्रॉड में है। वो टेस्ट दे रहा है। टेस्ट के दौरान वो स्टिकर्स को देखने लगता है जो उसे चैंगजी ने दिए थे, जिसके बाद वो ख्यालों में खो जाता है। उसे चैंगजी की याद आ रही है। वो उससे दूर नहीं होना चाहता है। फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो टेस्ट में पास नहीं होगा। इसी वजह से वो अपने सारे आंसर्स को मिटाने लगता है ताकि वो फेल हो। दूसरी तरफ चैंगजी को लगने लगा है कि टेस्ट में पास होने के बाद लू बाई इंग्लैंड चला जाएगा। वहाँ जाने से पहले मुझे उसे कोई गिफ्ट देना चाहिए। काफ़ी सोचने के बाद उसे याद आता है कि उसने लू बाई के सेंट ग्लास क्लॉक को तोड़ा था जो उसके लिए इम्पोर्टेंट था। वो जाती है स्टोर, पर मसला ये है कि क्लॉक वही लेना है जो 20 मिनट्स में मुकम्मल लीक हो जाए। काफ़ी कोशिश और एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनली वो उसे मिल जाती है। चैंगजी की सहेली चिंग सॉन्ग फेयरवेल पार्टी अरेंज करना चाहती है ताकि चैंगजी और लू बाई आखिरी बार मिले और यादों को समेटे। वो लू बाई को स्पेशली इनवाइट करती है और दूसरे फ्रेंड्स को भी बुलाती है। जब लू बाई वहाँ पे आता है तो सब उसे सरप्राइज देते हैं। चैंगजी खुद से कहती है कि मुझे इस लम्हे को यादगार बनाना होगा। क्या पता फिर कभी हम ना मिल पाएं। सभी दोस्त पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं। लू बाई फेयरवेल सॉन्ग गाता है। चैंगजी स्कूल के यादगार लम्हों को याद करती है, स्पेशली वो जो उसने लू बाई के साथ गुजारे थे। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो लू बाई को गिफ्ट देती है, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि ये गिफ्ट तो नहीं है, ये तो तुमने मेरी चीज़ मुझे वापस की है। वो कहती है कि लाओ मुझे ये फिर वापस करो। वो कहता है कि नहीं करूँगा, देने से पहले सोचना चाहिए था।
दोनों एक साथ बैठते हैं। चैंगजी उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है, पर उसे अभी तक ये नहीं पता कि लू बाई नहीं जाने वाला है। वो उससे कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं और जाओलू सिर्फ क्लासमेट्स हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुमने उस दिन पूरी बातें नहीं सुनी थी। चैंगजी कहती है कि अच्छा तो ये बात है, थैंक्स मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए। बाद में चैंगजी सोचती है कि उसने ये क्यों कहा कि हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, मतलब कि वो उसे लाइक नहीं करता। फिर किसे लाइक करता है? कहीं मुझे तो नहीं। चैंगजी एक्साइटेड होके बेड से नीचे गिर पड़ती है, लेकिन फिर भी वो हंस रही होती है। नेक्स्ट डे चैंगजी क्लास में उदास बैठी होती है। वह लू बाई के डेस्क की तरफ देख के उसे याद करने लगती है। उसे लग रहा है कि वो अब्रॉड जा चुका है, पर कुछ देर बाद लू बाई क्लास में एंट्री मारता है। टीचर उससे पूछता है कि तुम अब्रॉड नहीं गए क्या? वो कहता है कि नहीं, मैं टेस्ट में पास नहीं हुआ। लू बाई के वापस आने की सबसे ज्यादा खुशी चैंगजी को हो रही है। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। वो कहती है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, मेरा प्यार लौट आया, मेरा सपना सच हो गया। लू बाई के वापस आने के बाद चैंगजी को एक खुशी और मिलती है। वो दोनों फिर से डेस्क मेट बन जाते हैं। लू बाई भी यही चाहता था ताकि चैंगजी के बिगड़ते हुए ग्रेड्स बेहतर हों। क्लास के दौरान फेंगलिंग चैंगजी से कहता है कि क्या हम लाइब्रेरी चले क्लास एंड होने के बाद? वो कहती है कि ठीक है, मैं चलूँगी, पर लू बाई नहीं चाहता कि चैंगजी फेंगलिंग के साथ टाइम स्पेंड करे। इसी वजह से वो उसे रोकता है। चैंगजी फेंगलिंग को मना करती है। सेकंड में लीड उदास होता है। स्कूल में मिड टर्म एग्जाम्स चालू होते हैं। सभी स्टूडेंट्स पेपर सॉल्व करने में लगे हुए हैं, पर तभी एक स्टूडेंट की चीट शीट नीचे गिर जाती है और सफ़र करते हुए फेंगलिंग के डेस्क के पास पहुंचती है। टीचर उसे देख लेती है। बेचारे फेंगलिंग पे चीटिंग का झूठा इल्ज़ाम लगता है। वो डायरेक्टर से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, अगर किया होता तो मुझ में हिम्मत है कि मैं एक्सेप्ट करता। कोई उसकी बात पे बिलीव नहीं करता। इसी वजह से दिल बर्दाश्ता हो के फेंगलिंग स्कूल से चला जाता है। चैंगजी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं होती। अगले 3 दिन तक वो स्कूल में नहीं आता। चैंगजी को यकीन है कि फेंगलिंग ने चीटिंग नहीं की होगी। वो लू बाई से हेल्प मांगती है। सभी फ्रेंड्स प्लान बना के सिक्योरिटी कैमरा रूम में घुसते हैं ताकि वो वीडियो को देखें। फुटेज देखने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। सब मायूस होते हैं, पर खुशकिस्मती से डायरेक्टर हैंड राइटिंग की मदद से असल मुजरिम को ढूंढ लेता है। स्कूल मैनेजमेंट फेंगलिंग से माफ़ी मांगती है, जिसके बाद चैंगजी और लू बाई जाके फेंगलिंग से मिलते हैं ताकि वो स्कूल में वापस आए, पर वो उन दोनों को साफ मना कर देता है। सेकंड में लीड भला कैसे वापस जाए? जिस लड़की से वो प्यार करता है वो तो किसी और को लाइक करती है। दूसरी तरफ चैंगजी चाहती है कि फेंगलिंग स्कूल में वापस आए। वो उसे स्कूल बुलाती है और कहती है कि हम दोनों भागेंगे, जो पहले रुका वो हार जाएगा। अगर मैं जीती तो तुम स्कूल वापस आओगे। चैंगजी भागती है। फेंगलिंग भी बिल आखिर मान जाता है। वो कहता है कि रुक जाओ मेरी माँ, मैंने हार मान ली है। चैंगजी के कहने पे वो स्कूल में लौट आता है। वो उसे देख के खुश होती है। एक बात तो हम यहाँ पे कहेंगे कि चाइनीज स्कूल ड्रामास में हमें फ्रेंडशिप और लव ज़्यादा देखने को मिलता है। ये चीज़ हम कोरियन ड्रामास में मिस करते हैं। वहाँ पे जेलसी हेट को ज़्यादा दिखाया जाता है। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए।
उसके बाद सब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट की तैयारी करने लग जाते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक हर कोई हार्ड वर्किंग करता है। फाइनली वो दिन भी आता है जब सबको यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट में अपीयर होना है। फ्रेंड्स एक्साइटेड हैं, भरपूर तैयारी के साथ एग्जाम्स देते हैं। स्कूल के लास्ट डे को सभी स्टूडेंट्स खूब इंजॉय करते हैं। जब एंट्री टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उसमें सबके अच्छे मार्क्स होते हैं। चैंग जी को उम्मीद है कि वो बीजिंग यूनिवर्सिटी में लू बाई के साथ पढ़ पाएगी। लू बाई की मॉम उस पे नाराज होती है क्योंकि वो अब्रॉड नहीं गया। चैंग जी उनकी बातें सुन लेती है। बाद में वो सोचती है कि लू बाई ने ऐसा क्यों किया, वो क्यों मेरी इतनी हेल्प कर रहा है। बिल आखिर उसके वॉलेट को देखने पे उसे पता चल ही जाता है कि दरअसल लू बाई याओ याओ का भाई है, वही जिसने अपनी आइस कॉर्निया उसे डोनेट किया था। सच सामने आने के बाद चैंग जी के दिल में लू बाई के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है। एक रात चैंग जी उसे कहती है कि तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया, तुम्हें मुझे सब बताना चाहिए था। वो कहता है कि मैंने इस वजह से नहीं बताया कि शायद तुम डिस्टर्ब होती, मैं ऐसा नहीं चाहता था। फाइनली लू बाई चैंग जी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो गई।